ओके बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। खैर, अब जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन होगी तभी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, ऐसे समझो, ठीक है ना। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? एक होती है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के पास, ढंग से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेलोसिटी के पास डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले आप समझे ढंग से, फिर इंपॉर्टेंट है, फिर बताऊंगा आपको और ज़्यादा डिटेल में। अगर कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए, तो जो एक्सेलरेशन राइज होती है, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो नेट एक्सेलरेशन रहती है पार्टिकल के पास, नेट एक्सेलरेशन रहती है उस पार्टिकल के पास अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया होगा बेटा? बहुत आसान है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये पढ़ा मैंने, ठीक है, मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ढंग से समझना। पार्टिकल यहाँ पे है, तो उस पार्टिकल की स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो उस पार्टिकल की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो उस पार्टिकल की स्पीड है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल ए बी सी इन ऐसे मूव कर रहा है। मेरा पार्टिकल ए बी सी पॉइंट पर मूव कर रहा है, ठीक है ना, कर्वीलिनियर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक बात बताओ, क्या मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। कैसे बदल रही है? उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। साथ ही साथ डायरेक्शन भी बदल रही है। देखो, पहले ये डायरेक्शन थी, फिर इधर हुई, फिर डाउन, ऐसे डायरेक्शन भी बदल रही है। यानी यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। अब जो डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, जैसे पहले डायरेक्शन ये थी, फिर ये थी, फिर ये हुई, जो डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो इसका मान लो कुछ सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये मान लो ऐसे, ये जब यहाँ था तो ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सेंटर है, ये क्या है? मान लो सेंटर है। तो एक एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास है टुवर्ड सेंटर। जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? टुवर्ड सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, पक्का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है? डायरेक्शन बदलने की वजह से। अभी बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, वो भी बताऊंगा। डायरेक्शन बदलने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। इसका मतलब पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी है, टेंजेंट के अलाउ। एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी है, टेंजेंट के अलाउ। एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी है,
टेंजेंट के अलाउंग। तो इस पार्टिकल के पास दो तरीके का एक्सेलरेशन हुआ, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, और उनका रिजल्टेंट इधर आया नेट एक्सेलरेशन। सिमिलरली इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल हुआ, टेंजेंशियल हुआ, उनका रिजल्टेंट कुछ इधर आया नेट एक्सेलरेशन। इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल भी है, टेंजेंशियल भी है, उसका रिजल्टेंट कुछ इधर आया नेट एक्सेलरेशन। समझे? तो जो एक्सेलरेशन क्या कराएगा, स्पीड को चेंज कराएगा। क्या कराएगा? स्पीड को चेंज कराएगा। उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज कराएगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जरा समझते हैं कि क्या हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉज समझते हैं, चलो ठीक है ना। टेंजेंशियल तो समझ में आ ही रहा है। अरे भाई, अगर 2 से 2 मीटर पर सेकंड इधर स्पीड थी इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में 3 हो गई, तो इसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लगा होगा, तभी तो 2 से 3 हुई होगी स्पीड, ठीक है ना। सही है, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे काम करती है। देखो, ध्यान से देखना। जैसे मान लो पार्टिकल मेरा यहाँ पे है और थोड़ी देर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे समझो। जब मेरा पार्टिकल बेटा यहाँ, ऐसे समझो, थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, एक सर्कल पे समझाता हूँ। चलो मैं आपको सर्कल में समझाना काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, समझना भी काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। ये सर्कल का सेंटर है, तो मान लो कि मेरा पार्टिकल पहले ऐसे मूव कर रहा था इधर, थोड़ी देर मेरे पार्टिकल की जो स्पीड है वो ऐसे हो गई और डायरेक्शन इधर हो गई पार्टिकल की, ठीक है ना। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, जितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैंने मान लिया कि यहाँ जो स्पीड थी वो v थी और यहाँ जो स्पीड थी वो v थी, मतलब डायरेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन बदली है। क्या बदली है? डायरेक्शन बदली है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखना है आपको, चेंज। तो फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? इधर, और इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ऊपर। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हुआ। फिलहाल फाइनल वेलोसिटी इधर है, आपको क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी में ऐड करना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी को, और उनका वेक्टर सम लेना। उनका क्या लेना है? वेक्टर सम। तो ये इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी तो ये है, इनिशियल ऊपर है, तो माइनस इनिशियल नीचे होगी। माइनस इनिशियल का, अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगी, क्या नहीं होगी? तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में माइनस इनिशियल वेलोसिटी को, यानी ये इसमें ऐड करना है, इसमें क्या करना है? ऐड। इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इन दोनों का क्या करना है? वेक्टर सम करना है। पक्का? तो इनका वेक्टर सम किया तो रिजल्टेंट आया इधर। ये है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इसकी तरफ आएगा बेटा, सेंटर की तरफ आएगा। समझे? फाइनल वेलोसिटी में क्या किया आपने? इनिशियल, नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को ऐड किया और उनका रिजल्टेंट, और उसको टाइम से डिवाइड किया। जो भी आया है रिजल्टेंट, उसको किससे डिवाइड किया? टाइम से डिवाइड किया। एक्सेलरेशन आ गई और किस तरफ आई? टुवर्ड सेंटर आई, टुवर्ड सेंटर आई। समझ में आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कारण? और अगर डिटेल में समझ में आएगा सर्कुलर मोशन में। किस में समझ में आएगा? सर्कुलर मोशन में। और डिटेल में समझाएंगे आपको। फिलहाल हल्का सा आपको पता लग गया कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन जो आती है वो टुवर्ड सेंटर आती है, टुवर्ड सेंटर आती है। तो अब एक्सेलरेशन भी फिर से दो तरीके से डिफाइंड है। एक है एवरेज एक्सेलरेशन, एक डिफाइंड है एवरेज एक्सेलरेशन, एक डिफाइंड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बोलो सही है ना? ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। क्या बनाया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और ऐसा बनाया कुछ। ठीक है, मैंने बात करी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो टाइम है वो क्या है? टाइम फाइनल। यहाँ पर टाइम क्या है? टाइम इनिशियल। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी इनिशियल। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी फाइनल। सही है। मैंने एक सीकेंड ड्रॉ करा। मैंने क्या ड्रॉ किया? सीकेंड ड्रॉ किया इस कर्व पे।
और सीकेंट का जो स्लोप है वो tan थीटा है। स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व इज tan थीटा विच गिव्स, क्या देता है देख लेते हैं। इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो बेटा ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी आई कि नहीं आई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या आया, चेंज इन टाइम आया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो कैसी एक्सेलरेशन है, गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। कहाँ से कहाँ तक, किस टाइम से किस टाइम तक का एवरेज है ये, इस टाइम से इस टाइम तक का एवरेज है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का एवरेज है ये। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, मान लो ये कर्व है, ठीक है बेटा। मुझे पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे बात करनी है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन की बात करनी है, ठीक है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करनी है, तो मैंने हल्का सा dt टाइम आ गया, कितना आ गया, dt टाइम आ गया। तो चेंज इन टाइम कितना आ गया, dt। सही है, तो ये कितना है और ये कितना है, ये dv हो गया, ये क्या हो गया, dv हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ा और जोड़ के एक लाइन ड्रॉ करी, तो वो लाइन क्या है, लगभग इस कर्व पे टेंजेंट है या सीकेंट है, इस कर्व पे टेंजेंट है, इस कर्व पे क्या है वो लाइन, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, ऐसा पढ़ चुके हैं ना हम, कहाँ पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, dv बाई dt tan थीटा। अगर इस ट्रायंगल को मैं हल्का सा बनाऊँ यहाँ पर, इस ट्रायंगल को बनाऊँगी, देखो ध्यान से इस ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल को जूम करके दिखाऊँ, तो ये dv है कि नहीं है, ये dt है कि नहीं है, ये एंगल थीटा है कि नहीं है। तो dv बाई dt tan थीटा है, और tan थीटा स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, dv बाई dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा सकते हो ऊपर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा सकते हो। सही है, आपको समझ में आया एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको समझ में आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। और पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको मतलब समझाता हूँ मैथमेटिकली, देखो ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ध्यान से देखना। एक्सीलरेशन जो होती है वो होती है dv वेक्टर बाई dt। ये कौन सी एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन होती है। वेलोसिटी में चेंज, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है मान लो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज भी हो रहा है मान लो, तो दोनों में चेंज तो इक्वलेंट आएगा ये, ठीक है। अगर मैं लिखूं एक्सीलरेशन dv वेक्टर के मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेट चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल। अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो dv कैप बाई dt, सॉरी मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल, चेंज इन मैग्नीट्यूड में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, टेंजेंशियल। अगर मैं बोलूँ v कैप मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होता है, तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल, चेंज इन डायरेक्शन। और आपको पता है किसी भी कर्व पर अगर मैं क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा और नॉर्मल बनाऊंगा, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो एक अगर AT होगा दूसरा नॉर्मल AC होगा, और इनका नेट एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ
AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? टेंजेंशियल। और अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? सेंट्रीपिटल। समझ में आया अच्छे से? ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, और ये क्या बताता है? पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ओके, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं, 2-4 और ध्यान से। ठीक है, आप क्या सीख चुके हो? आप सीख चुके हो कि वेलोसिटी होती है ds वेक्टर बाय dt। होती है कि नहीं होती है? पक्का। फिर आपने आज सीखा एक्सेलरेशन होती है dv वेक्टर बाय dt। सीखा? पक्का। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ही तो है। बोलो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time gives velocity। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलने वाला है आपको? वेलोसिटी मिलने वाली है। और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आप, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? गिव्स एक्सेलरेशन। सही बात है ना यार? बोलो यार, डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट 1 बना के लिख लेना इसको। इंपॉर्टेंट है ये, नोट 1 बना के। ठीक है, पक्का। इसके साथ इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से सुनना। तो एक्सेलरेशन हो गई dv बाय dt। सही है? पक्का। मैंने अगर ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? बताओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पक्का। तो ds बाय dt क्या होगा? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो ds बाय dt होता है वेलोसिटी, तो v, और dv बाय ds, ऐसा भी तो लिख सकते हो आप एक्सेलरेशन को। v dv बाय ds एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मतलब अगर मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं? वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो भी क्या होती है? एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट 1 डाल के इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे सुनो, नोट 2 सुनो। नोट 2 क्या कहते हैं? नोट 2, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी होती है ds बाई dt। वेलोसिटी होती है ds बाई dt। पक्का। मैं एक स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? किससे बात कर रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहा हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? इसलिए मैंने वेक्टर का साइन हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सही है? ठीक है, तो बोल सकता हूँ v dt इज इक्वल टू ds। पक्का ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? अरे सही तो है बेटा, पक्का कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अब ds v dt याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन x अगर y है तो dy बाय dx फंक्शन डैश x होता है। क्या होता है? फंक्शन डैश x, जो एक नया फंक्शन हो सकता है कुछ ना कुछ gx। पक्का? सही है। तो dy क्या आएगा? gx dx। बेटा इंटीग्रेशन में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने आपको? मान लो कुछ फंक्शन x y है और dy बाई dx है फंक्शन डैश x, जो कि एक नया फंक्शन मान लो gx है। तो dy क्या आ गया? gx dx आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो dy निकालने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो कि नहीं करते हो? y, ये नया फंक्शन निकल के आता है बाहर, कुछ hx आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा, प्लस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आया कि नहीं आएगा? बोलो बेटा, ऐसे तो किया था। क्यों? याद करो, जब dx लिखा होता था, जब लिखा होता था dx, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते थे? x लिखते थे कि नहीं लिखते थे?
प्लस कांस्टेंट भी लिखते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट भी लिखते थे। dx का इंटीग्रेशन x लिखते थे, क्यों? क्योंकि dx क्या है बेटा, ये dx चेंज इन x, फिर अगला dx, फिर अगला dx, फिर अगला dx, फिर अगला dx, ये सारे dx जोड़ता गया तो टोटल x आ गया कि नहीं आ गया? टोटल x आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताया था मैंने वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x। अगर मान लो कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है x। कांस्टेंट 2 है तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2x। कांस्टेंट 5 है तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 5x। कांस्टेंट -3 है तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है -3x। ठीक है ना। सिमिलरली dy का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ, ठीक है ना, 1 है ना कांस्टेंट, y होगा, सही है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, मान लो पहले थे आप S1 पोजीशन पे, फिर थे आप S2 पोजीशन पे, ठीक है ना, और ये T1 टाइम पे, ये T2 टाइम पे, तो ये क्या देगा इसका इंटीग्रेशन ds, जैसे dy का इंटीग्रेशन y हुआ, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, और लिमिट्स डलेंगी S1 से S2, और ये आएगा v dt T1 से T2, सही है। तो v dt T1 से T2 आएगा, अपर लिमिट डलेगी S2, लोअर लिमिट डलेगी S1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पॉइंट मिला, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, एरिया। क्या होता है, एरिया। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये बनेगा पॉइंट, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक पॉइंट तो बनेगा ये। नोट 2 का पहला पॉइंट, नोट 2 का पहला पॉइंट क्या बना, मुझे पता है v ds बाई dt होता है, मैं दोहरा रहा हूँ, v क्या होता है ds बाई dt, v dt उधर चला गया, ds आ गया। सिमिलर मैंने आपको बताया जब हम dx का इंटीग्रेशन करते थे तो x आता था, जब हम dy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y आ रहा है। सिमिलरली ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा। लिमिट्स लगा दी कि s1 से s2, t1 से t2 टाइम में चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो s2 डाला s की जगह तो s2 आ गया, फिर s1 की जगह ये अपर लिमिट हुई, ये लोअर लिमिट हुई, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया। तो बेसिकली क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, gx dx क्या है, इंटीग्रेशन तो करनी है आपको gx फंक्शन की। यार gx dx का इंटीग्रेशन का सिंबल का मतलब क्या है कि आपको gx फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली v dt का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आपको वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। समझता हूँ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट और देखो इसी का ही, नोट 2 का एक पॉइंट और देखना पड़ेगा हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर नोट 2 का एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको, नोट 2 का एक पॉइंट और देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक्सेलेरेशन को लिखते हो डी बाई डी टी, देखो लिखते हो कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हो। तो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो एक्सेलरेशन इंटू डी टी डी वी लिख सकते हो। तो आपको डी वी से स्मॉल चेन से बड़े चेन में जाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे बताया डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है, डी वाई का इंटीग्रेशन y प्लस कॉन्स्टेंट है, डी एस का इंटीग्रेशन s प्लस कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पक्का। और अगर लिमिट डाल दो तो, लिमिट डाल दो तो जैसे लिमिट डाल दो x1 से x2 तो आएगा x2 माइनस x1 जो कि अपने आप में डेल्टा x होगा, y1 से y2 ये आएगा y2 माइनस y1 जो कि अपने आप में डेल्टा y होगा,
अगर लिमिट डाल दूँ S1 से S2 भी डाल के दिखाया था, S2 माइनस S1 जो कि अपने आप में डेल्टा S होगा, पक्का। तो यहाँ लिमिट डालूंगा V1 से V2 जो कि अपने आप में डेल्टा V होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है A dt, और कितने, जब V1 स्पीड थी तो टाइम T1 था, जब V2 स्पीड है तो टाइम T2 है, T1 से T2। ये क्या लिखा हुआ कि आप एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, integration of acceleration with respect to time gives change in velocity, या फिर एरिया अंडर, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ये भी ठीक है, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, पक्का। ये नोट 2 का सेकंड पॉइंट हो गया, ये नोट 2 का फर्स्ट पॉइंट, ये नोट 2 का सेकंड पॉइंट, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होने चाहिए। नोट 1 भी पता होना चाहिए, नोट 2 भी पता होना चाहिए। नोट 1 और नोट 2 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप नोट करेंगे, ठीक है। नोट 1 नोट 2 दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और नोट 3 तो पहले ही बता रखा है मैंने, वो क्या बता रखा है कि अगर आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्लोप। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। सही बात है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन खत्म किया हमने, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और नेट, ठीक है। हालांकि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल को बहुत डिटेल में हम आगे जाके पढ़ते हैं, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, कर्वी लीनियर मोशन पढ़ेंगे, थोड़ा प्रोजेक्टाइल में भी बताऊंगा आपको मैं फिर से, ठीक है। अभी तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, आने वाले का लेक्चर में रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट कर देंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। होप करता हूँ आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो इस लेक्चर को आप दोबारा देखिए, नहीं तो आप कमेंट में डालिए कि क्या दिक्कत आई है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।